टॉपिक है वो बेसिकली लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के थ्योरम्स हैं दो, थ्योरम वन और थ्योरम टू। थ्योरम वन जो है वो है हमारे पास लीनियर ऑपरेशन का, और जो सेकंड थ्योरम है वो एग्जिस्टेंस है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर हम थ्योरम वन को यहाँ पे देखें, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ लीनियर ऑपरेशन। हमने कोई भी फंक्शन ले लिया, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिनियरिटी के बेस पे हम लोगों ने ले दिया, यानी कि सी वन एफ वन ऑफ टी प्लस सी टू एफ ऑफ टी। मैंने यहाँ पे बेसिकली दो को कंसिडर किया और बुक में भी दो भी कंसिडर है। अगर आप लोग यहाँ से ज़्यादा आगे की तरफ सिमिलैरिटी को लेके चलें, सी थ्री को लेके एफ ऑफ थ्री टी सी फोर एफ ऑफ फोर इंटू टी आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिलेशन है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का वो बेसिकली ये है, एल ऑफ टी इंटू ये फार्मूला एज इट इज़ आ गया। अब अगर एफ ऑफ टी हमने लोगों ने ऊपर क्या लिखा है कि सी वन और सी टू की टर्म फॉर्म में फंक्शन को हम लोगों ने डिफाइन किया है। अब यही वैल्यू अगर आप लोग पुट करें यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह, तो क्या आएगा हमारे पास, ई माइनस एस टी सी वन एफ वन सी टू एफ टू टी डी टी आ गया। अब यहाँ से सी वन बेसिकली कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट को अगर आप लोग बाहर लेके चले जाएँ तो ई माइनस एस टी एज इट इज एफ वन टी डी टी। और इसी तरह अगर यहाँ से सी टू का इंटीग्रल हम लोग लेंगे ई टर्म के साथ, तो सी टू भी बाहर निकल आया, तो बाकी टर्म के साथ इंटीग्रल आ गया ई माइनस टी इंटू एफ टू टी डी टी आ गया। अब ये वाली जो टर्म है कंप्लीट, ये वाली टर्म, ये अगर आप लोग देखें ऊपर हमारे पास जो रिलेशन बनता है, ये वाला फार्मूला है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ये एल ओवर टी की इक्विवेलेंट आ रही है। तो यहाँ पे एफ वन है, एफ ऑफ टी की इक्विवेलेंट हम लोग एल एफ वन टी आ जाएगा, और यहाँ पे जो सी टू की टर्म आएगी वो सी टू एल एफ टू टी टी। और जो मैंने ऊपर बात की थी, अगर आप C3 और C4 या दो टर्म और लेना चाहें या एक टर्म लेना चाहें, तो वो बेसिकली वो भी यहीं पे आएगी। तो बेसिकली ये जो हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन निकलता है, यही प्रूफ करता है कि ये जो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन है ये इज़ अ लीनियर ऑपरेशन है एक। अब अगर हम सेकंड की बात करें, थ्योरम सेकंड जो है एग्जिस्टेंस ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जिस्टेंस के लिए हमारे पास यानी कि दो कंडीशंस होती हैं जिनकी बेस पे हम लोग इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि पीस वाइज कंटिन्यूटी हो ज़ीरो और टी के इंटरवल के दरमियान, और दूसरी इसकी जो कंडीशन है वो बेसिकली ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हो, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ये दो कंडीशंस हैं। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर्स कौन सा, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ये होना चाहिए यानी कि एफ ऑफ टी जो आपका फंक्शन है ये लेस देन और इक्वल टू एम ई सी टी, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है। फंक्शन आपका लेस देन होना चाहिए इस ऑर्डर के किसमें दौरान, इंटरवल जो है ज़ीरो से टी के दरमियान, और यहाँ पे जो आपका टी है, टी हमेशा ज़ीरो से ग्रेटर होना चाहिए। अब अगर हम लोग इसको प्रूव करें, आगे लेके चलें, तो हम लोग एफ ऑफ टी के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे ई माइनस एस टी को, और यहाँ पे इस टर्म के साथ भी ई माइनस एस टी को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे। तो मल्टीप्लाई ई साइड बाय ई माइनस एस टी के साथ किया, हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये वाली ई और ये ई दोनों की बेसिस सेम है, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड अप हो जाती है, एम ई माइनस एस टी टी दोनों में सेम आ रहा, तो कॉमन निकाल लिया, माइनस एस माइनस सी आ गया। इसी तरीके से यहाँ से आने के बाद अब फर्दर प्रोसीडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग दोनों साइड पे इंटीग्रल्स ले लें, यहाँ पे इंटीग्रल ले लिया, इधर भी इंटीग्रल ले लिया, ये वाली पूरी साइड आप अगर देखें तो हमारे पास रिलेशन की लेफ्ट साइड की बनती है ना, जो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की ऑलरेडी हम लोग पढ़ गए हैं, एल टी की इक्विवेलेंट हो गई, और लेस देन और इक्वल टू हमारे पास ये जो दूसरी साइड है एम ई माइनस ई, एम जो है वो एज अ कांस्टेंट है इसमें, और जो हमारे पास सी भी है वो भी कांस्टेंट है। एम को फिलहाल हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, तो ई माइनस यहाँ से बाहर निकाला, एस माइनस सी इंटू टी आ गया। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से एम एज इट इज़ आ गया, अब इसका इंटीग्रल आप लोग लेंगे तो माइनस एस माइनस सी आ गया। बाउंड्री कंडीशन ज़ीरो से इन्फिनिटी तक जा रही हैं, और यहीं पर इसी तरह ये वाली जो है ये इंडिपेंडेंट एज अ कांस्टेंट है, क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस जो हम लोग पुट करते हैं वो टी के लिए पुट कर रहे होते हैं, टी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है एस के अंदर, तो बाकी ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगी। आउटसाइड टर्म लिखने के बाद आगे जो हम लोग अगर इसको प्रोसीडिंग करें, तो ऊपर वाली टर्म है ये जैसे ही नीचे आएगी यहाँ पे आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस एस माइनस सी ज़ीरो टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे माइनस एस और प्लस सी वन ओवर इन्फिनिटी। जब कंडीशंस लगाएंगे तो हमारे पास फाइनल जो इसकी कंडीशन बनेगी एल टी लेस देन और इक्वल टू एम ओवर सी माइनस एस। और ये जो चीज़ है बेसिकली यही हमारे पास प्रूव करवा रही है कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जिस्टेंस के लिए ये दो कंडीशंस काफ़ी हैं, यानी कि एक तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए ज़ीरो से टी तक, और दूसरी जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है एम ई सी माइनस टी जो है ये लेस होना चाहिए आपका जो फंक्शन है इससे।